सुबह के समय आईपीएस दिया कुमारी भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थी। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी जो एक रामू काका नाम के मिडिल एज वाले आदमी का था। वह तेजी से पानी पूरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा थे। चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। दिया ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, काका, एक प्लेट पानी पूरी लगाना। रामू काका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैडम, बताइए, तीखा या मीठा खाएंगी? दिया की आंखों में शरारत चमकी। एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। रामू काका मुस्कुराए। बस मैडम, अभी देखिए। उन्होंने एक पानी पूरी उठाई, उसमें बारीक कटे हुए प्याज और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने इमली वाले मसालेदार पानी में डुबोकर दिया की ओर बढ़ा दिया। दिया ने पानी पूरी जैसे ही मुंह में डाली, तभी अचानक आसपास की हंसी ठिठोली की आवाजें थम गईं। दिया ने मुड़कर देखा कि 2 बुलेट बाइक पर 3 पुलिस वाले और उनके साथ एक रोबदार इंस्पेक्टर संजय राणा सवार थे। उनकी बाइक ठीक ठेले के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर संजय राणा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से उतरे और रामू काका को घूरते हुए कड़क आवाज में बोले, ए रामू काका, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। रामू काका का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। उन्होंने घबराकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। इंस्पेक्टर संजय राणा जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं? और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। रामू काका हाथ जोड़कर बोला, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं आपका हिस्सा थाने में पहुंचा दूंगा साहब। इंस्पेक्टर संजय की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और बोला, शाम तक? हमें बेवकूफ समझा है क्या? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? रामू काका डरते हुए बोला, नहीं साहब, मेरा वह मतलब नहीं था। रामू काका कुछ और कहता, उससे पहले ही एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर संजय राणा ने अपनी भारी भरकम लात रामू के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, कटे हुए प्याज, मटर, मीठी चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानी पूरियां जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गई। रामू काका की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना, सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। रामू काका जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई पूरियों को देख रहा थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर आईपीएस दिया का खून खौल उठा। एक आईपीएस के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? दिया की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर संजय राणा और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। संजय राणा दिया को ऊपर से नीचे तक घूर कर सोचने लगा कि एक मामूली सी सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। संजय राणा हंसते हुए बोला, ओहो, देखो तो जरा आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो जाओ, अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत झाड़ो यहां। कांस्टेबल रौनक सिंह ने भी हंसकर कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर संजय राणा साहब कौन है। दिया ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूं, लेकिन इस देश की नागरिक हूं। मैं पूछ रही हूं, किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद करें? या गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म। यह सुनकर संजय राणा का पारा चढ़ गया। वह भीड़ के सामने चीखे, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उन्होंने दिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल को जैसे वक्त रुक गया। दिया के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। भीड़ आवाग थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। रामू काका तो जैसे सदमे में चले गए थे, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जोर जोर से हंसने लगे। बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। इंस्पेक्टर संजय राणा ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा, अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। दिया ने अपना गाल सहलाया। दर्द से ज्यादा उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब आग बन चुका था। तभी एक सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ ली। साहब, ले चलें इसे थाने। राणा गरजे, हाँ ले चलो, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। भीड़ अब भी चुप थी।
किसी की हिम्मत नहीं थी इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज उठाने की। हर आंख में पुलिस का डर साफ दिख रहा था। दिया को एहसास हुआ कि अब स्थिति गंभीर है। मन में आया कि अपनी असली पहचान बता दें, बस एक फोन करना है और यह चारों उसके कदमों में होंगे। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैंने अब बता दिया कि मैं आईपीएस हूं तो यह सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन उस आम औरत का क्या, जिसके पास आईपीएस का टैग नहीं है? उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे देखना है कि यह सिस्टम एक आम बेसहारा औरत के साथ कितनी नीचता तक गिर सकता है। वह चुप रही। पुलिस वालों ने उसे धकेलते हुए गाड़ी में बिठाया और गाड़ी थाने की ओर चल पड़ी। दिया खामोश बैठी रही, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे। अरे, यह औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह पानी पूरी खाती, जरूर किसी के साथ भाग कर आई होगी। हाँ हाँ, थाने चलने दे, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। दिया ने सब सुना लेकिन एक शब्द नहीं बोली। हर चेहरे को, हर नाम को अपने जहन में कैद कर रही थी। थाना पहुंचते ही उसे लगभग घसीट कर उतारा गया। इंस्पेक्टर राणा चिल्लाए, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल ने उसे पकड़कर औरतों के लॉकअप में धकेल दिया और बाहर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप के भीतर माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। घुटन भरा कमरा, कोनों में गंदगी, बदबूदार कंबल कोने में फेंका हुआ। वहां दो और औरतें पहले से थीं। एक का नाम लक्ष्मी, दूसरी 20 साल की दीपा। लक्ष्मी ने सहमी आवाज में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? दिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। लक्ष्मी ने आह भरी, गरीब? इस देश में गरीबों की कोई जगह नहीं बहन। कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर तेरे पास पैसे नहीं या पहचान नहीं तो यह तुझे बहुत सताएंगे। दूसरी लड़की, जिसका नाम दीपा था, रोते हुए बोली, दीदी मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर तूने चोरी की है। दिया का दिल दहल गया। यही थी जमीनी हकीकत, वही सिस्टम जिसकी वह खुद अधिकारी थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर संजय राणा पान चबाते हुए लॉकअप के पास आए। उन्होंने सलाखों से झांक कर कहा, और समाज सुधारक मैडम जी, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? दिया ने आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। राणा हंसे और थूकते हुए बोले, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इस पर लिखा है तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में हंगामा किया। दिया बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। राणा चिल्लाया, नहीं करेगी तब ठीक है, यही मच्छर काटेंगे तब अक्ल ठिकाने आएगी, या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास, बताओ मंजूर है? दिया समझ गई कि उसका इशारा कहां है। उसने कहा, अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर, मैं साइन नहीं करूंगी। संजय राणा गुर्राया, ठीक है रौनक, इसे अंदर ले जाओ और समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। दो सिपाही अंदर आए, चल बाहर निकल। दिया बोली, मैं बेकसूर हूं। एक सिपाही ने उसके बाल पकड़कर खींचा, साहब बुला रहे हैं। दिया दर्द से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, यह गलत है। सिपाही ठहाका मारकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है। उन्होंने दिया को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाकर फेंक दिया। वह गिर पड़ी, सूट का पल्लू खुल गया। इंस्पेक्टर संजय राणा हाथ में लकड़ी का डंडा लिए अंदर आए। अब बता, साइन करेगी या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा? दिया ने आंखों में गुस्सा भरकर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। राणा हंसे, कौन लेगा हमसे हिसाब? तू? संजय ने दिया को फिर लॉकअप में डाल दिया, लेकिन अब उसका संकल्प और मजबूत हो चुका था। आधी रात को उसे 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई। बदबूदार कंबल, मच्छरों का हमला और औरतों की सिसकियां। वह सो नहीं पाई, सोचती रही, यह रात मेरे लिए एक सबक है, यह मेरे काम की असली परीक्षा है। सुबह की किरणें खिड़की से आई तो दिया के गाल पर थप्पड़ का निशान नीला पड़ चुका था। तभी इंस्पेक्टर संजय राणा फिर आए। वह बोले, अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। दिया चौकी, मेरी जमानत किसने कराई? राणा हंसे, कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है, चल निकल यहां से। दिया को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। वह शायद किसी लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी। उसका नाम सोनम था। सोनम ने शायद रामू काका से या भीड़ में से किसी से खबर पाली थी। सोमन ने दिया को देखते ही अपना कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि सोमन अपना सवाल पूरा करती, कांस्टेबल रौनक सिंह ने उसे धकेल दिया। कैमरा बंद कर चल भाग यहां से, ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर संजय राणा भी बाहर आ गया और बोला,
चल बे औरत, निकल यहां से, जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। दिया वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें थाने में इधर उधर घूम रही थीं। थोड़ी दूरी पर वहीं बूढ़ी महिला रोती हुई गिड़गिड़ा रही थी। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वह बेकसूर है। लेकिन वहां बैठा दरोगा उसे धमका रहा था। भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। ये देखकर दिया का सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर संजय राणा ने दिया को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है, दफा हो जा। दिया ने गहरी सांस ली। वह धीरे से इंस्पेक्टर संजय राणा की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज ठंडी, शांत, लेकिन पत्थर की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर संजय राणा, जो उसे दफा हो जा कहने वाला था, एक पल के लिए चिटक गया। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? दिया ने अपनी नजरें कांस्टेबल रौनक सिंह पर गढ़ाई। कांस्टेबल रौनक सिंह। फिर उसने बाकी 2 सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल वर्मा और कांस्टेबल शिंदे। अब चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। सोनम भी हैरान थी। ये सब क्या हो रहा है? तभी दिया ने अपने सूट में से एक छोटा साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। यह उसका पर्सनल अनऑफिशियल फोन था। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि यह किसी को फोन करके बुला रही है। इंस्पेक्टर संजय राणा चिल्लाया, अबे फोन छीन ले इसका। कांस्टेबल रौनक सिंह जैसे ही आगे बढ़ा, दिया ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज में अब वह अधिकार था जो किसी आम औरत में नहीं हो सकता। अपनी जगह पर खड़े रहो। कांस्टेबल रौनक सिंह के कदम वहीं जम गए। दिया ने एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। घंटी बजी। वह कमिश्नर ऑफिस में कॉल लगा रही थी। इंस्पेक्टर संजय राणा और रौनक सिंह की आंखें फटी रह गईं। दिया ने शांत आवाज में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराइए। कहिए आईपीएस दिया कुमारी लाइन पर हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज घबराई हुई आई। जी मैडम, 1 मिनट। कुछ ही सेकंड में फोन पर एक भारी आवाज आई, दिया जी, आप सब ठीक हैं? आपने इस नंबर पर फोन किया? दिया की नजरें अब भी संजय राणा पर टिकी थीं, जो पसीने से तरबतर हो रहा था और कांप रहा था। दिया ने कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त हरिपुरा पुलिस स्टेशन में हूं। मैं यहां की मेहमान थी। रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कमिश्नर को लगा उन्होंने गलत सुना है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम आप, दिया ने ठंडे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर संजय से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहां लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहां पहुंचे। और हां, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहां सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। कमिश्नर की घबराई हुई आवाज आई और फोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर संजय राणा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो हकलाते हुए बोला, मैडम, आप कौन हैं? दिया कुमारी ने अपने बिखरे हुए बालों को एक झटके से संवारा 2 कदम आगे बढ़ी और संजय राणा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं दिया कुमारी इस जिले की आईपीएस अधिकारी हूं। ये 2 शब्द नहीं थे, ये संजय राणा और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान थे। संजय राणा के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल रौनक सिंह जैसे पत्थर का बन गया था। सोनम का कैमरा अब भी ऑन था। उसका दिमाग घूम गया था। जिले की आईपीएस अधिकारी भेष बदल कर आई और पुलिस ने उन्हें पीटा। यह तो सदी की सबसे बड़ी खबर थी। संजय राणा की जुबान लड़खड़ा रही थी। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वह घुटनों के बल गिरने ही वाला था कि दिया ने अपनी आवाज से उसे रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। उसकी आवाज में इतना रोब था कि संजय राणा वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का पूरा काफिला गूंज उठा। 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस के बड़े बड़े अफसर उतरे। सबसे आगे खुद एसपी साहब, उनके पीछे एसएसपी और कई दूसरे सीनियर अधिकारी। वे सब लगभग दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर सब विस्मित रह गए। जिले की आईपीएस अधिकारी दिया कुमारी एक मामूली सी साड़ी में खड़ी थी। उनके गाल पर थप्पड़ का नीला निशान साफ दिख रहा था। साड़ी पर धूल लगी थी। बाल बिखरे हुए थे। एसपी साहब ने दिया कुमारी को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम, ये क्या हो गया? उनके पीछे खड़े एसएसपी और बाकी अफसरों ने भी फौरन सैल्यूट किया। थाने का स्टाफ, जो अब तक तमाशा देख रहा था, डर के मारे अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। जिस इंस्पेक्टर संजय राणा ने कल रात आईपीएस को थप्पड़ मारा था, वह अब थर थर कांप रहा था। दिया ने एसपी की तरफ देखा और बोली, कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। उसने रामू काका के ठेले की पूरी घटना बताई और कहा,
जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ उठाया सिर्फ इसलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। एसआईपी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने संजय राणा को घूर कर देखा। दिलीप राणा अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। दिया की आंखें आग उगल रही थीं। बस यही तो दिक्कत है। वह जोर से गरजी, तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं आईपीएस की वर्दी में होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर लॉकअप में बंद करते? बोलो संजय राणा। संजय के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस माफ कर दो मैडम रट रहा था। दिया ने लॉकअप में बंद लक्ष्मी और दीपा की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या उनका कोई हक नहीं है? ये पूरा थाना आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। सोनम ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। ये पूरा ड्रामा लाइव जा रहा था। दिया ने सख्त लहजे में आदेश दिया, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर संजय राणा, कांस्टेबल रौनक सिंह और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश देती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए, एक महिला को रात भर गैरकानूनी तौर पर हिरासत में रखने और धमकाने के लिए। और हां, रामू काका के ठेले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। संजय राणा अब जमीन पर लौटकर रोने लगा। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी मां बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? दिया ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने उस गरीब रामू काका के ठेले को लात मारी थी तब क्या तुम्हें उसकी बीमार मां या भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? पूरे पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा छा गया। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। दिया कुमारी ने एएसपी को निर्देश दिया, सबसे पहले लक्ष्मी और दीपा को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। इसके बाद दिया थाने से बाहर आई। बाहर अब तक मीडिया की कई गाड़ियां और आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। रामू काका भी वहां खड़े थे, अपनी आंखों में आंसू लिए। दिया सीधा उनके पास गई। रामू काका उन्हें देखते ही हाथ जोड़ने लगे। दिया ने उनके हाथ पकड़ लिए। रामू काका, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूं आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आधिकारिक लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। रामू काका रो पड़े। मैडम, आप तो देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। दिया ने कहा, मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं। फिर वह मीडिया की तरफ मुड़ी। सोनम ने माइक आगे किया। दिया बोली, आज जो हुआ वह शर्मनाक है, लेकिन यह एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न कोई नेता, न कोई अफसर और न ही कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वह भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं चाहती हूं कि इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और हर हफ्ते उनकी फुटेज की जांच हो। कमिश्नर ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। इंस्पेक्टर संजय राणा और उसके साथी अब हथकड़ी लगाकर पुलिस की जीप में बिठाए जा रहे थे। कल तक जो वर्दी उनका घमंड थी, आज वही वर्दी उनकी बेइज्जती का सबक बन गई थी। उनकी नौकरी, उनकी इज्जत सब एक रात में खत्म हो गया था। दिया कुमारी अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ी। वह थकी हुई थी, उनके गाल पर दर्द था, लेकिन दिल में एक गहरा सुकून था। उन्होंने आज सिर्फ एक ऑफिसर के रूप में नहीं, बल्कि इंसाफ की आवाज बनकर सिस्टम की गंदगी को साफ किया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।